के द्वारा विकास की परियोजनाओं का अवलोकन, इस धरा पर मॉडल का अवलोकन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी के सानिध्य में होते हुए हम उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस मंच पर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। यह पूरा प्रांगण विकास की अनवरत गाथा को लिखने के लिए सदैव कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। औद्योगिकी सुविधाओं के विस्तार के लिए गीडा की इस धरा पर मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी एवं मंच पर आसीन समस्त विधायकगण का। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की परिकल्पना से स्वागत हेतु हम मेसर्स एसडी इंटरप्राइजेज के श्री विनय अग्रवाल जी, श्री विजय अग्रवाल जी एवं श्री अमित बथवाल जी से अनुरोध करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम एवं पुष्पतलिका के साथ उनका स्वागत करें। साथ ही यह अंगवस्त्रम समस्त एसडी इंटरप्राइजेज के पूरे समूह की ओर से आदरणीय एमडी श्री विनय अग्रवाल जी के करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी के संरक्षक परम यशस्वी उत्तर प्रदेश शासन के तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगण के लिए स्वागत उद्बोधन हेतु हम प्रबंधक एवं निदेशक मैसर्स एसडी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के श्री विनय अग्रवाल जी से अनुरोध करते हैं कि आप अतिथियों हेतु स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। जय श्री राम। हम सबके प्रिय एवं परम पूज्य मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय सांसद रवि किशन जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, मंच पर आसीन अतिथिगण, जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, सीईओ गीडा, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के सभी सम्मानित पदाधिकारी, समस्त पत्रकार बंधु, व्यापारी बंधु, आज श्री गोरखनाथ के पावन क्षेत्र में आप सभी का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज परम पूज्य श्री योगी जी महाराज के आशीर्वाद एवं कुशल नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षा, विकास और औद्योगिकरण के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। पूर्वांचल एवं गीडा क्षेत्र का विकास काफी तीव्र गति से होने के कारण पूर्वांचल को एक नई पहचान एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा निर्बाध गति से बिजली तथा जमीन की भरपूर उपलब्धता भी औद्योगिकरण के लिए बहुत ही अच्छा असर है। आज के समय में पेपर एवं प्लास्टिक पैकेजिंग का हर क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। हर प्रकार के खाद्य पदार्थ, शुद्धता, शेल्फ लाइफ एवं ब्रांडिंग के लिए पैकेजिंग का होना आवश्यक है। अच्छी पैकेजिंग की वजह से ही प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन भी मिलता है। हमारी कंपनी एसडी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड गीडा में गत 15 वर्षों से पैकेजिंग के क्षेत्र में कार्यरत है। आज से 15 वर्ष पहले कोई भी रिजिड फूड पैकेजिंग इकाई पूर्वांचल में नहीं थी। यहाँ के लोगों को दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और देश के अन्य क्षेत्रों से माल मंगाना पड़ता था। 2017 में जब परम पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो एक साल के अंदर ही बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो सिस्टम एवं औद्योगिक नीतियों के कारण प्रदेश में विकास एवं औद्योगिकरण को पंख लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में पूज्य योगी जी महाराज की सरकार द्वारा प्रथम इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी कंपनी ने भी 50 करोड़ का एमओयू करके एक जर्मन टेक्नोलॉजी का 2019 में प्लांट लगाया।
परम पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व की वजह से गोरखपुर क्षेत्र को एक नई पहचान मिली, जिससे हमने बड़ी कंपनियां हल्दीराम, बीकानेर, अमूल, ज्ञान, बीकाजी, बीकानो जैसी कंपनियों के साथ भी व्यापार शुरुआत करी। पुनः 2022 में फिर महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी और एक बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के सभी लोगों ने खुले रूप से भाग लिया। पुनः हमारी कंपनी ने एक 55 करोड़ रुपए का MOU किया, जो कि फरवरी 2024 में हमारा प्लांट स्टार्ट हो चुका है। आज हमें पेपर और प्लास्टिक की पैकेजिंग भारत के साथ साथ हम निर्यात भी कर रहे हैं। केवल 2005 में 500 टन प्रति सालाना क्षमता और 9 कर्मचारियों के साथ प्रारंभ की गई कंपनी आज 15,000 टन सालाना क्षमता और 500 कर्मचारियों के साथ कार्यरत है। आज परम पूज्य योगी महाराज जी के आशीर्वाद से, गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से एक नया उद्योग का शिलान्यास महाराज जी द्वारा किया गया है, जिसकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपया और उनके कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें 750 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस नई इकाई में सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कंपनी का उद्देश्य 100% रिसाइकलेबल एंड रीयूजेबल पेपर एंड प्लास्टिक फूड एंड बेवरेजेस की पैकिंग का निर्माण करने का है। साथ ही साथ कंपनी ने रेडी टू ईट फूड की पैकेजिंग का भी निर्माण करेगी, जिसमें कोई भी खाना रखने के बाद कम से कम 6 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी, जो कि हमारे दुर्गम क्षेत्रों में सैनिक, बॉर्डर पे सैनिक जहाँ पे खाना नहीं उपलब्ध हो पाता है, वो उस पैकेट को ले जा करके 4 महीने 5 महीने बाद भी गर्म पानी में बॉयल करके खा सकते हैं। उसकी शुद्धता और हाइजीन सेफ्टी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। इस नए उद्योग में कंपनी ने ग्लोबल रिसाइकलिंग सिस्टम के तहत 5,000 टन वार्षिक क्षमता का प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाया है, जिसका एग्रो की पैकेजिंग होगी, जिससे हमारा सीधा फायदा किसानों को होगा। कंपनी द्वारा 3 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है। कंपनी की क्षमता करंट में इस प्लांट के लगने के बाद 1200 कर्मचारी के साथ 30,000 टन सालाना हो जाएगी। मैं अपने वाणी को समाप्त करने में लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ के युवा रोजगार यहाँ से देश विदेश में जा करके कार्य करते थे। आज महाराज जी की कृपा से और उद्योग का निवेश होने से आज उनको यही उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल रहा है, और यही उत्तर प्रदेश जो बाहर से माल खरीद करके यहाँ पे खपत करता था, आज वही उत्तर प्रदेश माल बना करके पूरा देश विदेश और सब जगह निर्यात करेगा। इसमें महाराज जी की विजन और महाराज जी की सोच और महाराज जी का जो अभियान है, हम सब उसके साथ हैं और अपने अपने ढंग से उसके लिए हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ वाणी को विराम करता हूं और हमारा SG इंटरनेशनल परिवार, समस्त कर्मचारीगण, सहयोगी आदरणीय श्री महाराज जी का हृदय से आभारी हैं और आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद सर। स्वागत उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी से सादर अनुरोध है। बोलिए जय श्री राम। आज गीडा विकसित परियोजना शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूरे भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं सहजनवा की धरती पर हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधायक ग्रामीण आदरणीय विपिन सिंह जी, विधायक कैंपियरगंज आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक खजनी आदरणीय श्री राम चौहान जी, विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, विनय अग्रवाल जी, आदरणीय रमेश सिंह जी सहित जितने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मीडिया बंधु, सभी उद्यमियों का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज
जो पूरे विश्व में 500 वर्षों से जो तपस्या थी, जिसकी इंतजारी थी, बड़े महाराज से लेकर गोरखपीठ ने जिसकी लड़ाई लड़ी, आज वह समय रामलला अपने मंदिर, अपने स्थान पे 22 जनवरी को स्थापित हुए हैं, अपने नए घर में गए हैं। इसके लिए मैं अपने सहजनवा विधानसभा के एक एक जनता के तरफ से, एक एक उद्यमी की तरफ से, एक एक कार्यकर्ता की तरफ से पूज्य महाराज जी को हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जो उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास 7 वर्षों में हुआ है, जो आजादी के 70 वर्षों में विकास नहीं हुआ है, वो पूज्य महाराज जी के ने 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। कठिन परिश्रम, पूज्य महाराज जी के कठिन परिश्रम, बिना विश्राम, बिना थके, बिना विराम किए आज जो महाराज जी ने किया, जो आजादी के 70 वर्षों में नहीं मिला, वो उत्तर प्रदेश का विकास 7 वर्षों में हुआ। महाराज जी के परिश्रम से आज ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश के तरफ अग्रसर है। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज सहजनवा विधानसभा का जो चौतरफा विकास हो रहा है, वो 7 वर्षों की वही तपस्या है कि बड़े बड़े उद्यमी आज यहाँ के उद्योग लगा रहे हैं। आज यह गीडा नोएडा के तर्ज पर विकास हो रहा है। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज अटल आवासीय विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, पॉलिटेक्निक विद्यालय, आज यह सहजनवा विधानसभा आईटी का हब हो गया है। आज इस सहजनवा विधानसभा में मिनी स्टेडियम और पूरे विधानसभा की जो चमचमाती हुई रोड दिख रही है, वो पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है। आज यह विधानसभा पूर्वांचल एक्सप्रेस लिए चारों तरफ जो 4 लेन के जाल से आज है जो विकास हो रहा है, कहीं न कहीं सहजनवा विधानसभा में जितने उद्योग लग रहे हैं, जितने कारखाने लग रहे हैं, कहीं न कहीं इसका सबसे अधिक लाभ इस सहजनवा विधानसभा का है। चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे यहाँ के व्यापारी हो, चाहे यहाँ के रहने वाले लोग हों, चाहे हमारे नौजवान जिनको पूर्वांचल से बाहर पलायन होते थे, आज वो सहजनवा विधानसभा में आके इस गीडा में रोजगार पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के बाहर लोग रोजगार के लिए जाते हैं। आज हमारे गीडा में हजारों की संख्या में दूसरे प्रदेश से लोग आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं। यह जो विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है, जो पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक नई पहचान बनी है। एक उत्तर प्रदेश का जो सम्मान बढ़ा है, जो पूरा विश्व उत्तर प्रदेश मॉडल खोज रहा है। इसके लिए मैं पूरे सहजनवा विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं के तरफ से, एक एक जनता के तरफ से पूज्य महाराज जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन माननीय सांसद सदर क्षेत्र श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने ओजपूर्ण उद्बोधन से सभी जनमानस को उद्बोधित करें। सादर अनुरोध महोदय। वाह वाह, बैठ। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। एगो जोरदार ताली से सहजनवा दोनों हाथ उठा के गड़गड़ा के भैया हो लगे के चाहिए कि 10 करोड़ का निवेश करके पहली बार इस भारत में, इस उत्तर प्रदेश की धरती पर या किसी राज्य में पहली बार 10 लाख करोड़ का निवेश। हमारे महाराज जी, अपने महाराज जी, हम सबके महाराज जी के मेहनत से पूरे देश के, पूरे विश्व के निवेशक लोगों के विश्वास, बड़ी बड़ी कंपनी आके पैसा लगा रही। इसी उत्तर प्रदेश में जहां बीमारू प्रदेश था, माफिया थे, फिल्म वाले यहां शूटिंग के लिए नहीं आते थे, इंडस्ट्री तो भूल जाइए, एगो दुकानों केहू लगाए तैयार ना रहे, केहू ठेला भी लगाए डेरात रहे। वहां 10 लाख करोड़
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तारीफ करते थके नहीं। ऐसे महाराज जी खातिर एक बेर जोरदार होके के चाहिए, गड़गड़ा के अंतरात्मा से। केहू नहीं करेला हो, कोई नहीं सोचता किसी के लिए। और यहाँ महाराज जी तो पलयान, हमारे बच्चे लोगन का पलयान बंद हो गई सजनवा में, गीडा में, गोरखपुर जिला से। लोग अभी बाल बच्चा लोग सब यहरा बिटिया लोग काम करे तैयार है, कत्तो नहीं जाएगे बाकुल यहरा गीडा में बसता, कुल यहरा मिली। आज 1000 करोड़ का इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेटअप लगल बा। एक पहले कहत रहना वो 250 करोड़ का आज उनके पैकेजिंग का काम हुई। कितना लोगन के रोजगार। और ऐसे माहौल में, ऐसे मंच पर हम डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी महापौर, उनके स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ला जी, जो बहुत सुंदर आप बोले प्रदीप जी, ये बहुत आपकी याददाश्त बहुत, बादाम खा लगा था आजकल याद इतना याद रखब भी भैया को लड़ाई बा, इतना न गली नली इतना बना दिलन कि हमके तो लगत हमरे चुनाव में पूरा लिस्टिया एगो पूरा पोथी लेके चले के पड़ी। इतना पत्थर महाराज जी के आशीर्वाद से, धन्यवाद महाराज जी, पूरे मंचवा पे बोल देते ही। एगो प्रधानमंत्री जी का पत्थर लगल हुई बनारस में और पूरे देश में एक सांसद रवि किशन के महाराज जी के कृपा इतना पत्थर लगवा देना हमारे नाम पर, ई कृपा हो। जहां जैबा रवि किशन शुक्ल का पत्थर मिली, इनकर कृपा। इतना काम हुआ, हम गिनत रहनी कहीं 1 लाख करोड़ का काम भइल बा 5 साल में, 1 लाख करोड़ का गिनवाई कैसे। हम पूरा महाराज जी लिस्टिया लिख ले है, कुल बा हमारे लगे हिसाब। ऐसे मंच पर विपिन सिंह जी माननीय विधायक, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो भाजपा के उपाध्यक्ष बाड़न MLC महोदय, आपके स्वागत बा। श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक केम्पीरगंज, आपके स्वागत बा। श्री राम चौहान जी माननीय विधायक और बहुत बड़े नेता और बहुत सज्जन नेता, बहुत इनके बहुत दिन में कहत रहना अपने बारे में हमके बड़ा अच्छा लगल। महाराज जी से भी पूछत रहनी हम और आपके बारे में कुछ पता चलल और अच्छा लगल आपके प्रति। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, आपके स्वागत बा। श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिलाध्यक्ष भाजपा, आपके स्वागत बा। प्रमुख जी के लड़का के शादी में ना पहुंच पाए, प्रधानमंत्री का भाषण सुने, उसे क्षमा कह दिया तो दिन रात। विनय अग्रवाल जी मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री विजय कुमार जी डायरेक्टर मैसर्स, श्री किशन बथवाल जी उद्योगपति, प्रशासन के सबके धन्यवाद। ये माहौल के लिए गीडा एक नज़ीर पेश करा था, जैसे नोएडा बा एग्जैक्टली वैसे गीडा बन रहा है। अभी कुछ सुने कि एक बहुत बड़ा मॉल यहाँ रो आवा था, अभी हम प्रशासन से दूर से हम चल रहे थे तो सुने कि एक बहुत बड़ा मॉल है जो लखनऊ में, वो भी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ आ रहा है। तो ऐसे अनगिनत, जैसे आप देख ला कि बैटरी का काम होता है या साइकिलिंग का बा, क्लोथिंग लाइन बाटे, हर काम यहीं पे हो रहा है। IIT का हब, जैसे विधायक जी सारी चीज़ें आप लोगों को बनाए कि एक हब बन गया है। अब हमनी के बच्चा लोगन के खाली तैयारी करेंगे, बाकी टेक्निकली स्किल्स जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। 10 लाख करोड़ का निवेश, मतलब समझ रहे हैं 42 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश समिट में निवेश आयल बा। 1.25 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली नौकरी, सीधे हिसाब बा। 42 लाख करोड़ का निवेश, जैसे 10 लाख करोड़ का उतरल, 35,000 से 40,000 लोगन के नौकरी। 42 लाख करोड़ का जे दिन उतरी तो 1.25 करोड़ लोगन के नौकरी मिली। 25 करोड़ की आबादी बा, अपने आप में एक देश है उत्तर प्रदेश। पूज्य महाराज जी कैसे चला रहे हैं और कैसे अपनी शक्ति से चला रहे हैं, कानून व्यवस्था निवेश के साथ। ये नहीं कि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं। लॉ ऑर्डर, राम मंदिर भी बन रहा है, निवेश भी हो रहा है, फैक्ट्री भी लग रही है, एजुकेशन हब भी है, मेडिकल हब भी है, दवा भी है, एजुकेशन भी है, रोजगार भी है, फैक्ट्रीज आ रही हैं, बड़ा बड़ा निवेश आ रहा है। प्रभु राम के 500 साल की लड़ाई वो खत्म हो गई और अब देखा निवेश रोज एवरीडे। परसों 10 लाख करोड़ का निवेश रहा। 10 लाख करोड़ सोच रहा हूं उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं था।
जैसे अभी अभी अधिवेशन रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और पूरा देश बैठा था, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारे नेता, मुख्यमंत्री, सब लोग हम गवाह थे वहां पर। डॉक्टर धर्मेंद्र जी भी थे, हमारे कुल विधायकगण भी रहना वहां। और जैसे महाराज जी बोले खातिर खड़ा बहिना, इतना ताली बजल कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हम वही अभी गड़िया में कहते रहे कि हमनी के भाग्य बा महाराज जी के आपके देख लेते, आपके इतना पास से हम लोग महसूस कर लेते, आपका आशीर्वाद पा लेते। लोग इनके जैसे खड़ा भईना, गड़गड़ाहट ताली का, एक शक्ति, एक निस्वार्थ संत के लिए, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। तभी ना आपका ये भारत बन रहा है, नहीं तो यह गीडा, यह सजनवा, यह गोरखपुर 2017 के पहले का याद कैला का हालत रहे। ये कोनो भाषण नहीं बा, इस सत्य बोलत है। और जब सत्य हम बोलीला तो हमके कोनो पेपर कॉपी नहीं चाहला, सबके मालूम बा। एक एक शब्द सच है कि क्या ये भारत था, क्या ये उत्तर प्रदेश है। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए और जैसे पूज्य महाराज जी 2017 से आए। बस यह बात के याद रखे के बाद चुनाव में बस कुछ दिन बचल बाटे। इस जात पात के राजनीति के ध्वस्त कह दिया भैयाओ। मैं बार बार बोलता हूं, अधिकार उसी को है, ये मंदिर की सीट है, गोरक्षनाथ बाबा की पूज्य महाराज जी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी जो की है किसी से छिपा नहीं है। अधिकार किसी को नहीं है। जो लूटे हैं, जो जात के नाम पे ड्रामा करते हैं गंदा सा, ओछा सा, अधिकार नहीं है किसी को। आज रोजगार बिक गया है, आज सुरक्षा व्यवस्था बेटियों के लिए अटल आवास, 18 गो महाविद्यालय हो, मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। मोदी जी ने कहा था, पूज्य महाराज जी ने जमीन पे उसको साकार किया। जैसे मोदी जी ने पूज्य महाराज जी से कहा कि पढ़ाई खातिर कुछ होना चाहिए, महाराज जी बात सुन के अचानक प्रधानमंत्री जी के सरप्राइज के देना, 18 गो विद्यालय तैयार कर देना 1.5 साल में। अचानक बातचीत में कहीं हुआ होगा, चलते चलते प्रधानमंत्री जी को विषय रखे होंगे, महाराज जी से बात करते होंगे, महाराज जी इसको तुरंत धरातल पे उतार दिए। महाराज जी के कथनी करनी और एक्शन में अंतर नहीं होता, तुरंत जब मन ही दिखा, आप अपने से प्रेमी नहीं है, निस्वार्थ जब आप रहते हो तो आप समाज के लिए तुरंत डिसीजन, तुरंत एक्शन लेते हो धरातल पे। जैसे अब अपने में खो जाइए, परिवार में, बाल बच्चा में हम कितना बटोरी, परिवार के कितना दें, मेहरारू के कितना दी, दगीना कितना बनाई, कितना कट्ठा जमीन ली, 5-6 और फॉर्च्यूनर खरीद ली, वही बर्बाद। घिन आने लगेगी, आपके शरीर से बदबू आने लगेगी, आपके चेहरे से पता चल जाएगा। और पता चल जाला हो, निस्वार्थ और स्वार्थ चेहरे से पता चल जाता है, बोली से पता चल जाता है। और आज वो पूरा देश देख रहा है, हम लोग तो गवाह हैं, हम लोग तो सब जगह देखते हैं, पूरे देश में जानते हैं। हम तो दिल्ली में बैठीला, हमके कुल मालूम बा हो। बस यह शब्द से हम कहब, ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि मनुष्य की याददाश्त बहुत कमजोर है। पा लेता है, उसको और चाहिए, फिर वो चाहिए और फिर और चाहिए, भूल जाला कि कहां रहे हम और क्या बना दिया गया और कितना ऊंचाई दिया गया। वहां प्रभु राम है, यहां फैक्ट्री है, निवेश है, सुरक्षा है, मेडिकल है, एजुकेशन है, एक नया भविष्य। पलायन बंद हो गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश वाले को, मैं बंबई में स्ट्रगल किया हूं, मैं जानता हूं कैसे देखा जाता था, हम वो जानीला। और अब यह फिल्म सिटी बना देना महाराज जी, और जेवर में बना था, और महाराज जी का आशीर्वाद रही तो भोजपुरी हरफ बना देगा। बस ये सब याद रखा भैया हो, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। महाराज जी और प्रधानमंत्री भी कहते हैं, कभी चुनाव को हल्के में नहीं लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हर कार्यकर्ता, सब लोग बस ये याद रख के हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, देश की सेवा के लिए निकले हैं, देश की सेवा करेंगे, महाराज जी के पद चिन्हों पे चलेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा लो सब लोग, प्रेम से सब लोग, वारो सब लोग, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारत माता की।
ऐसे लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई तगड़ा होता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। चुनाव एक युद्ध है और उसको युद्ध की तरह लड़ना चाहिए। सादर धन्यवाद महोदय। विकास की इस श्रृंखला में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा भावी परियोजनाओं की प्रस्तुति पर आधारित वीडियो की श्रृंखला माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधानमंत्री श्री सम्मुख। नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देश प्रदेश की उन्नति और प्रगति का आधार बनकर उभरी है निवेश फ्रेंडली औद्योगिक नीति। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाकर बनी है राष्ट्रीय समृद्धि का आधार। नवीन औद्योगिक नीतियों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से आज स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे अभिनव कदमों से नया भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। जीरो टॉलरेंस की नीति से संगठित अपराध का सफाया होने से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नागरिकों और निवेशकों को मिला सुरक्षा कवच। वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बना नया उत्तर प्रदेश। विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित हुए नए नए एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इन आधारभूत संरचनाओं ने उत्तर प्रदेश को बनाया है निवेश फ्रेंडली स्टेट। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है नया गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 958 औद्योगिक इकाइयां, 28 शैक्षणिक संस्थान के साथ ही 5,500 एकड़ में धूरियापार इंडस्ट्रियल एरिया, प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित फ्लैटेड फैक्ट्री और आईटी पार्क का किया जा रहा है विकास। पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक केंद्र बनकर उभरा है नया गोरखपुर। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार होना होगा। गीरा क्षेत्र के सेक्टर 15 में 2.5 एकड़ में निर्मित कैंपस NIEL-IT को निशुल्क उपलब्ध कराया गया है। आधुनिक क्लासरूम, लैब के साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षण से जुड़े कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। इससे युवाओं में विकसित हो रहे हैं रोजगार परक स्किल और औद्योगिक इकाइयों को मिल रहे हैं ट्रेन्ड मैन पावर। निवेश परियोजनाओं को बेहतर अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आज 1040 करोड़ रुपए की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 11 में 120 एकड़ में विस्तृत 650 करोड़ रुपए प्रस्तावित आय वाली कालेसर आवासीय भूखंड परियोजना का शुभारंभ और सेक्टर 13 में 300 करोड़ रुपए के निवेश से प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का शिलान्यास शामिल है। साथ ही NIEL-IT में प्रशिक्षित युवाओं को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गोरखपुर द्वारा दिया जा रहा है प्रमाण पत्र। गुड गवर्नेंस से ग्रेट परफॉर्मेंस के विजन को साकार कर नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर लिख रहा है समावेशी विकास की नई कहानी। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के इस विकास गाथा में कालेसर आवासीय योजना सेक्टर 11 पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से पुस्तिका का विमोचन करके कुल 650 करोड़ की प्रस्तावित आय की इस पुस्तिका का विमोचन तालियों के साथ आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जनमानस को इस पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से के कर कमलों से संपन्न होता हुआ, जिसमें कालेसर आवासीय योजना 120 एकड़ में विकसित की जा रही इस योजना के लिए पुस्तिका का विमोचन पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करतल ध्वनि के साथ धन्यवाद प्रेषित करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से
कुल 390 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास गीडा की इस धरा पर बटन दबा करके करें। तालियों के साथ आप सभी अपने नए विकास की इस गाथा में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कुल 20 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ हम सभी हृदय तल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। स्किल इंडिया के इस क्रम में स्किल ट्रेनिंग सेंटर निलेट के द्वारा स्थापित सेक्टर 15 में प्रथम बैच के छात्रों का नामांकन किया गया है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से 5 छात्रों को स्किल ट्रेनिंग सेंटर के उन्हें नामांकन पत्र दे करके अपना शुभाशीष दें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे कोकिला साहनी, डॉटर ऑफ परशुराम साहनी। तालियों के साथ इस छात्रा का आप सभी उत्साहवर्धन करें। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्वेता गौतम जी को, डॉटर ऑफ श्री सतगुरु जी। निलेट की यह प्रथम नामांकन सूची। और इसी क्रम में रोशनी जी, डॉटर ऑफ श्री लालमन जी को हम आमंत्रित करेंगे। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री सनी कुमार जी को, सन ऑफ श्री इंद्रजीत जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नामांकन पत्र को प्राप्त करते हुए और यह क्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभाशीष। फिर नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री रामू कुमार जी को, सन ऑफ श्री राम बदन जी। तालियों के साथ इन सभी प्रथम बैच के छात्रों का निलेट के स्किल ट्रेनिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हे ईश तुल्य, हे पूज्य गुरु, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे। वह व्यक्तित्व जिसकी प्रेरणा हम सभी के जीवन को आलोकित करती है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर के चरणों में शी नमन करते हुए आशीर्वचन हेतु सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में गीडा से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, कैंपियरगंज के विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एसटी इंटरनेशनल श्री विनय अग्रवाल जी, विजय कुमार जी, रमेश सिंह जी और यहां पर उपस्थित मंडलायुक्त गोरखपुर, सीओ गीडा समेत सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम गीडा में संपन्न हो रहा है, जिसमें 650 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय योजना गीडा का आज यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर हमने गीडा से जुड़े हुए विभिन्न विकास की 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है।
एसडी इंटरनेशनल के 300 करोड़ रुपए के निवेश के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और नाइलेड द्वारा जो भारत सरकार का एक संस्थान है, इसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट, हमारा जो युवा है, हमारे पास प्रतिभाशाली युवा तो है, लेकिन उसके स्केल को स्किल में बदलने का जो एक कार्यक्रम नाइलेड के द्वारा यहां प्रारंभ किया गया है, गीडा के सहयोग से उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इन 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए इसमें रुचि लेने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज हर व्यक्ति के पास आवास हो। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में उन्होंने आने के बाद इस बात की घोषणा की थी और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 4 करोड़ गरीबों को, जिन्हें आजादी के बाद कभी कोई आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी, उसे हर एक के सिर को ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हो पाया और आज हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक छत भी है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर के आवास खरीदना चाहते हैं। इसके लिए गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गीडा में गीडा प्रशासन आगे आया है कि हम एक आवासीय सुविधा, अत्याधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त एक आवासीय योजना यहां पर हम लागू करेंगे, जिसमें हर श्रेणी के लोगों को, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए भी, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अलग अलग श्रेणी में, उन लोगों के लिए आवासीय सुविधा इसी औद्योगिक केंद्र में उपलब्ध हो सके। आज इस पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे लॉन्च किया गया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे गीडा में औद्योगिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को हृदय से बधाई देता हूं। कालेसर योजना की आवास योजना के साथ ही आज गीडा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। यहां की बुनियादी सुविधाओं के लिए अच्छी सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, सीवर लाइन बैठे, पार्क बने, इन सभी का भी आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। और साथ साथ एसडी इंटरनेशनल अपनी पैकेजिंग यूनिट को 300 करोड़ रुपए के इस नए पैकेजिंग यूनिट को यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम भी इन्होंने यहां पर आज संपन्न किया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को, यहां के उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं और साथ साथ एसडी इंटरनेशनल जो पैकेजिंग के नए ब्रांड को लेकर के आ रहा है, उसके लिए उनको भी हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, पैकेजिंग का अपना महत्व होता है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसका बाहरी आवरण अच्छा नहीं है, मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो उपभोक्ता सबसे पहले उसके बाहरी उसको देखता है और बाहरी कैसा उसने पहना है, कैसा उसने किया है। बेढंगा अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहन करके आपके बीच आ जाएगा, क्या आप उसको सम्मान देंगे? रवि किशन की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा है? पीछे रवि किशन की फिल्मों को देखे हो? हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, सब लोग कौन कौन लोग देखे हैं। मैं उनको बोलूंगा कि अपनी कोई फिल्म का स्पेशल शो करिए फ्री में यहां के लोगों के लिए। कितने लोग फ्री में फिल्म देखना चाहेंगे उनके? सभी लोग तो फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रवि किशन उसमें।
डेंटिंग पेंटिंग करके। आते हैं कि नहीं आते हैं? अब तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना, उसको पैकेजिंग करके और वह जब सजता है लोग देखते हैं और फिर उसकी काफी ज्यादा कीमत हो जाती है। कीमत बढ़ाने में दुनिया के मार्केट में कंपटीशन में, और यहां पे एसडी इंटरनेशनल इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है। मैं एसडी इंटरनेशनल के जो प्रोप्राइटर हैं, उनके जो चेयरमैन हैं विनय अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने गीडा में ये निवेश किया है। और गीडा इस निवेश के लिए न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लोग इससे लाभान्वित होंगे। तमाम अच्छे ब्रांड को पैकेजिंग उपलब्ध कराने में उन्हें मदद मिलेगी और उसका लाभ उन्हें उपलब्ध होगा। इसके साथ ही यहां पर गीडा आज एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे यहां बन रहा है, बहुत शीघ्र वह कार्य पूरा हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए 2 नए रूट मिल जाएंगे, एक जिससे हम सैजनवा होते हुए खलीलाबाद होते हुए जाते हैं और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए भी आपको एक नया रूट मिल जाएगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मिलेगा। लेकिन साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो। पिछले 3-4 वर्ष के अंदर, 4-5 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया, बहुत सारे लोग गोरखपुर में आए। इसमें वरुण वेबरेज का उद्योग यहां लग रहा है, कियान इंडस्ट्रीज यहां पे अपना निवेश कर रही है, सीपी मिल्क का कार्य यहां पे उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, तत्वा प्लास्टिक का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, CWC का एक कार्य निर्माणाधीन है, इंडिया ऑटो व्हीकल का भी यहां पे निवेश हुआ है, बालाजी प्रोसेसर्स का भी यहां पे भूखंड आवंटित हो गया है, रुंगटा इंडस्ट्रीज के लिए भी भूखंड आवंटित हो गया है, कपिला कृषि उद्योग के लिए भूखंड आवंटित हो चुका है, सिंह पेपर प्रोडक्ट के लिए और मुक्ता जैन के लिए भी भूखंड यहां पर आवंटित हो चुका है जहां पे निवेश होगा। मैंने जो ये नाम पढ़े हैं, केवल इसी में 5000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी यहां उपलब्ध हो जाएगी, 5000 लोगों को। आप याद करिए, ये 5000 नौजवान सब यहीं के, तो जो ये लोग स्किल ट्रेनिंग जिनकी हो रही है नायलैंड के द्वारा, ये सब लोग यहीं नौकरी पा जाएंगे। मैं पूछ रहा था उन बच्चों से, कोई नगवा जैतपुर का रहने वाला है, कोई खजनी का रहने वाला है, कोई खैलाबाद का रहने वाला है, कोई गोरखपुर सिटी का रहने वाला है, कोई पिपराइच का रहने वाला है, सब लोग यहीं के बच्चे हैं। पहले भटकते थे, आज बीए करने के साथ साथ यहां की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान है कि अपनी परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक कोर्स को भी उन्हें इस दौरान सर्टिफिकेट लेना है और वह उस दौरान उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा। जैसे ही वह छात्र अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरी करके बाहर निकला तो उसके साथ ही नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर के फिर वह किसी भी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। कब तक जीवन भर मां बाप के ऊपर आश्रित रहोगे? और इसलिए युवाओं के लिए एक नया अवसर गीडा प्रशासन ने यहां पे नायलैंड के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से प्रारंभ किया है और 5000 नौकरी तो केवल गीडा में ही आ रहा है। इसके अलावा ढेर सारे अन्य यहां पे उद्योग लगने जा रहे हैं, जिसमें यहां पे गारमेंट पार्क भी 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक पार्क इसी गीडा में स्थापित होने जा रहा है। यहां पर काफी बड़े एरिया में 35 एक यहां पर लगभग 88 एकड़ क्षेत्रफल में इसको विकसित किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री यहां पर गीडा में ही बन रही है और इस पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हो चुका है। धूलियापार औद्योगिक टाउनशिप के लिए भी
जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा वहां पे प्रयास है कि एक बड़े क्षेत्रफल को वहां पर हम लोग 5,500 एकड़ के क्षेत्रफल में इस पूरे एक नई टाउनशिप गीडा से लेकर के धूलियापार तक इन सभी कार्यों के लिए हम वहां पे औद्योगिक निवेश के लिए कार्य प्रारंभ कर सकें, जिसमें अभी हाल ही में एक नई सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, भूमि दिखा दी गई है। अब याद करिए, जिस कार्य में नौकरी के लिए पहले यहां के लोगों को दुनिया में जाना होता था, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता था, आज यहां के लोग सब यहीं पे नौकरी पाएंगे। ये एक प्रयास, जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है, अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर गोरखपुर आवश्यक है, और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नीयत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। यहां पे इस औद्योगिक प्रोत्साहन, निवेश के प्रोत्साहन के लिए यहां के प्रशासन को, पुलिस को, गीडा प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और यहां की जनता जनार्दन को, खासतौर पर जिन क्षेत्रों की, गांवों की जमीन ली जा रही है और वे लोग इसमें पूरा अपना सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर एक नया गोरखपुर बन रहा है। कोई सोचता था कालेसर से जंगल कौड़िया को जोड़ने के लिए बाईपास बनेगा, आज बन गया ना। आज काम देख रहे होंगे, अब आपको पीपीगंज जाना हो तो गोरखपुर का इतना बचत हो जाएगा, यानी मुश्किल से पीपीगंज यहां से आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे, दूरी कम हो गई। गोरखपुर में एम्स भी आ गया, बीआईडी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन भी हो गया, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, और अभी हमने परसों ही गोरखपुर में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भी यहां पे भवापार के पास उसकी स्वीकृति भी दे दी है। वहां पे बड़ा क्षेत्रफल में वेटनरी कॉलेज की स्थापना होगी, जो बाद में एक विश्वविद्यालय बन जाएगा। आप सोचिए कि हर एक फील्ड में कुछ नया आ रहा है, हमें उस क्षेत्र के लिए कार्य करने, अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा। अटल आवासीय विद्यालय इसी सैजनवा में बना है, आश्रम पद्धति विद्यालय हरपुर बुधड़ के पास बन रहा है, हल्दी में पॉलिटेक्निक बन रहा है, यानी कितना कार्य हो रहा है। कोई सोचता था इससे पहले ऐसे कार्य होंगे, लेकिन आज विकास के लिए जब सकारात्मक माहौल बनता है तो परिणाम भी सामने आते हैं। तो एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ आस्था को सम्मान भी है। अयोध्या में कितने लोगों ने अयोध्या दर्शन किया है अब तक? आप लोग अयोध्या दर्शन कर लिए? बाकी लोग भी अयोध्या दर्शन करने के लिए जाइए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है, भव्य मूर्ति विराजमान हो चुकी है रामलला की। अच्छा लगा ना कार्यक्रम? कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा है ना? तो सभी लोग तैयार हैं उसके लिए। तो भाइयों बहनों, ये इसी उद्देश्य से कि आस्था का भी सम्मान हो और विकास का लाभ भी बिना भेदभाव को हर व्यक्ति को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब पर इसी प्रकार से प्रभु की कृपा बनी रहे, इन विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
के कर